प्रिय भाई बहनों, आज हम जापान में बुद्ध धर्म के विकास के बारे में चिंता करेंगे। 522 ईस्वी में मिकाडो जापान के राजा थे। वहाँ प्लेग फैला और एक भिक्षु की प्रार्थना से राजा मिकाडो ठीक हुए और उन्होंने बुद्ध धर्म में आस्था जाहिर की और कोरिया के राजा हुईशाई ने बुद्ध की मूर्ति उनके लिए भिजवाई और 554 ईस्वी में 9 बौद्ध भिक्षु कोरिया से जापान आए। उन्होंने बौद्ध धर्म का यहाँ प्रचार किया। 576 ईस्वी में मिकाडो बिसाडू टीनो ये कोरिया से बौद्ध साहित्य इन्होंने भेजा और 584 में 2 जापानी कोरिया से शाक्यमुनि और बोधिसत्व की मूर्तियाँ भी बाद में यहाँ पर आई। राजा मिकाडो की भयंकर बीमारी का इलाज भिक्षु ने किया तो 623 में चीनी भिक्षुओं ने धर्म को फैलाया। 625 में मिकाडो कोटोको टीनी के राज्य में 200 जापानी भिक्षु चीन में युआनसांग से धर्म सीखने के लिए गए। 673 से 686 में मिकाडो टीनो ये दूसरे मिकाडो राजा थे। उन्होंने आदेश दिया कि हर घर में बौद्ध मंदिर बनाया जाए और बौद्ध का साहित्य रखा जाए। 810 ईस्वी एडी में नारा में काबुको मोनेस्ट्री बनी, बहुत विशाल मोनेस्ट्री बनी। 737 ईस्वी में मिकाडो सोमुटीनो हर प्रांत में एक बहुत बड़ा विहार बनाने का उन्होंने आदेश दिया और उनमें बौद्ध साहित्य भी रखा गया। दारा में दाइनीची की विशाल मूर्ति लगाई गई। 754 एडी में राजगद्दी छोड़कर मिकाडो सोमुटीनो भिक्षु बन गए और उनकी बेटी कोकेन टीनो भी भिक्षुणी बनी। 400 उच्च अधिकारी भी अपने पदों को छोड़कर बौद्ध भिक्षु बने जापान में 754 ईस्वी में। 767 में शोडो भिक्षु ने निको में विशाल बौद्ध मंदिर बनवाया। बौद्ध मंदिरों की सूची बनाई गई। तंदाई सेक्ट को जो गुरु थे वो उनके ब्रह्मा और इंदिरा को वो ये सेक्ट अपना गुरु मानते थे। माइडेरा सेक्ट है वो मैत्रेय बुद्ध की पूजा करते थे। निर्वाण प्राप्त के लिए एकांत व ध्यान मुख्य थे। 1867 में बुद्धिज्म और सिंटोइज्म ये अलग अलग धर्म हो गए जापान में। तो इसमें सिंटोइज्म के जो मिस्टिक राइट्स थे, मुद्राएं थी और वो व्रत रखना, फास्टिंग को महत्व देते थे। बोधि धर्म ने सिखाया कि सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, ध्यान से केवल अनुभव किया जा सकता है। अपने अंदर देखो, आपको बुद्ध मिल जाएंगे। जुडोशिन अशु घोष ने सिखाया और नेचरिन संप्रदाय मानता है कि एक दिन सभी जीव निर्वाण को प्राप्त करेंगे, किंतु मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना है। जापान में एक संप्रदाय ऐसा भी है जहाँ पर जो मुख्य प्रीस्ट होता है वो शादी कर सकता है और वो बहुत बड़े, काफ़ी अमीर होते हैं और बहुत शिक्षित होते हैं। इस प्रकार चीन में धर्म विकसित होता रहा। आपका मंगल हो, आपका भला हो।